हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और आज हम सभी लोग कैलेंडर का पार्ट 2 देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि पार्ट 1 आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया, बहुत सारे नए कंसेप्ट आपको दिए हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा और आपने उसको बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। जैसे आज हम लोग उस कैलेंडर से जो परीक्षाओं में क्या प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और कुछ ऐसे कोड मैं लेकर आया हूं जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ये कोड क्या है? ये 12 अंक का एक कोड है जो महीने का कोड है। और यहाँ पर जो सप्ताह के दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं सप्ताह में, उन सब का है। तो ये कैसे इनका यूटिलाइज करेंगे, कैसे इनका उपयोग करेंगे, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं दीपक आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जिसका नाम है जीएस बाय डीएस। तो देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसे जो कैलेंडर के सवाल किस प्रकार के आते हैं। और मान के चलिए हमने 3 यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? यहाँ पर दिन का हमको बताना है। तारीख दिया है, महीना दिया, सन दिया, दिन बताना हमको। यानी हमने 3 इसमें लिखा हुआ है। एक जो 2 सन है इसमें देखिए 1947 है, 1950 है, यानी 20वीं शताब्दी। तो सबसे पहले हम सभी लोग बात कर लेते हैं मंथ कोड्स की। जैसे पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 अंक का एक कोड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और ऊपर जनवरी यानी अंग्रेजी में जे फॉर जनवरी, इस तरह से एफ फॉर फरवरी, पूरा महीनों का पहला अक्षर लिखा हुआ है। तो आप सभी लोग इस तरह से कोड को याद कर लेंगे। अब आप ये कहेंगे कि सर इतना बड़ा कोड कैसे याद होगा? तो याद होगा। अगर ये नहीं याद होगा तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको अगर कुछ जानना है, कुछ सीखना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ज़्यादा कठिन नहीं है। आप सभी लोगों को अपने घरों के मोबाइल नंबर याद रहते हैं जो 10 अंक का होते हैं। 2 अंक और याद कर लेना है। मोबाइल नंबर याद रखने जितना ही आसान है ये। जैसे आप सभी को एक चीज याद होना चाहिए कि हमें महीने का कोड याद करना है, जो कि 14, 40, 250, 36, 146 है। मुझे याद है, वो आपको भी याद हो जाएगा आराम से। तो एक बार आप लोग जो है वीडियो को पॉज करिए और एक बार दोहराइए, 2 बार दोहराइए, 3 बार दोहराइए, आपको याद हो जाए। फिर वीडियो देखिए इसके बाद। जैसे 14, 40, 250, 36, 146 मैं जैसे बोल पा रहा हूँ वैसे आप लोग भी बोल पाएंगे। और ये जानना ही पड़ेगा, ये बोलना ही पड़ेगा। ये एक बार याद हो जाएगा तब आप सभी को देखिए, ये कोड मामूली कोड नहीं है। आप देखेंगे इन सवालों का उत्तर देने के बाद मैं फिर इसका प्रयोग बताऊंगा, कैसे प्रयोग होगा। इनमें आप देख रहे हैं कि जो कोड, यानी जो कोड अगर समान दिख रहे होंगे, जैसे मान चलिए यहाँ मार्च में 4 है और किधर 4 है, यहाँ पर 4 है, नवंबर में 4 है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है मार्च और नवंबर में 1 तारीख को जो दिन रहेगा दोनों में बराबर चलेंगे। यहाँ देख लीजिए अप्रैल में 0 है, यहाँ पर देखिए जुलाई में 0 है, यानी अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर सेम चलेंगे। अप्रैल जुलाई कैलेंडर सेम चलेंगे। फिर यहाँ पर देख लीजिए सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर, इसका भी कोड एकदम सेम है। इसका मतलब इन महीनों में जो दिन होंगे वो बराबर चलेंगे। मान चलिए 10 सितंबर को, ये हमने पिछले वीडियो में कंसेप्ट में बताया भी था कि जुलाई और जुलाई और अप्रैल और सितंबर और दिसंबर के जो महीने हैं सेम कैलेंडर एकदम चलता है, सेम कैलेंडर चलता है। तो ये कोड याद कर लेने से आपको भूलने का भी शंका नहीं रहेगा कि कौन कौन से महीने जुड़वा महीने कहलाते हैं, ट्विंस कहलाते हैं। जो कोड बराबर रहेगा। एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, ये जो मैंने कोड बनाया है ये सामान्य वर्ष के लिए है। तो आप ये सोचेंगे सर जी सामान्य वर्ष के लिए कोड अलग रहेगा और लीप ईयर के लिए, अधिवर्ष के लिए कोड अलग रहेगा, तो कितना याद किया जाएगा? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर लीप ईयर आता है तो केवल शुरू के यानी जनवरी और फरवरी में 03 हो जाएगा बस, और बाकी ये सब वही रहेगा। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष है, यहाँ पर अधिवर्ष है, ये अधिवर्ष है। ठीक है, तो इस बात से आप लोग ज्यादा घबराइए नहीं कि सामान्य वर्ष का कोड अलग है, अधिवर्ष कोड अलग है। जब भी कोई आपको देखे, कोई भी प्रश्न आए, तो उसको देख लीजिए कौन से महीने का है। अगर फरवरी के बाद का है तो 10 महीना सेम है दोनों में। अगर फरवरी से पहले का है तो देख लीजिए, अगर लीप ईयर है, अगर लीप ईयर है तो वहां पर फरवरी कोड 3 यूज करेंगे और जनवरी कोड 0 यूज करेंगे। अगर लीप ईयर होगा तो, लीप ईयर नहीं होगा तो आपको ऐसे 14, 40, 250, 36, 146 ही कोड यूज करना है। अब आते हैं हम जो सवाल कैसे लगेगा। देखिए
हम सभी ने देख लिया कि 15 अगस्त 1947 जो लिखा है, तो 15 यहाँ पर नोट कर देते हैं पहले। 15 ये महीने का गिनती हो गया, 15 तारीख हो गई। अगस्त, अब अगस्त महीने का यहाँ पर हम कोड देखेंगे क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसको ऐड करना सभी को। फिर क्या करना हमको, देखिए 5 मिनट तक आप लोग एकदम पेशेंस करके, धैर्य धारण करके जो जो स्टेप मैं कर रहा हूँ वो स्टेप सुनिए ध्यान से। जैसे 47 इसका आखिरी 2 अंक है, तो 2 अंक यहाँ पर नोट करेंगे हम लोग। 47 2 अंक नोट कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब जो 47 साल हैं इनमें कितने बार लीप ईयर आए होंगे वो निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, 4 से डिवाइड करेंगे, और जो बचेगा उसको कुछ नहीं, जिस कितना मिल रहा है वही लिखना है। जिससे हम 47 में 4 से भाग देंगे तो हमको मालूम है कि 4 इसमें जो है 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4, यानी पूरा 11, पूरा 11 जो है इसमें लीप ईयर पड़ेंगे। ठीक है, फिर से क्या करना देख लीजिए, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। 15 अगस्त यानी 15 हमने लिख दिया। फिर हमने क्या किया, अगस्त का कोड लिख दिया 3। फिर हमने 47 लिखा पूरा, 47 पूरा हमने लिखा। फिर 47 में कितने लीप ईयर आए होंगे वो देखना है। लीप ईयर कैसे निकालेंगे, इसी 47 में हम 4 से भाग देंगे। आप 47 में जो है 4 से भाग देंगे तो आप देखेंगे कि 11 पूरा पूरा आएगा, क्योंकि 11 तो 44, 3 शेष बच जाएगा। तो पूरा लेना है हमको, हमको दशमलव नहीं लेके जाना है। तो कितना आएगा, यानी 11 बार लीप ईयर 11 आएगा। इसको ऐड कर लेंगे, 5 3 8 7 15 16 के 6 और 4 1 5 1 6 7 76 हो गया। ये 76 दिन आया, 76 जो है डेज हुए। अब इसको हमें पता करना कितना ओड डेज है, कितना विषम दिन है। इसमें हमें 7 से डिवाइड करना होगा। 7 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 7 एकम 7, 7 एकम 7 जीरो, फिर 6 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, जीरो बढ़ा देंगे, यानी इसमें रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना हुआ 6। यही हमको दर्शाएगा, यही हमारा उत्तर लेकर आएगा। 6 क्या है, 6 का नंबर है फ्राइडे, यानी इस दिन कौन सा था, शुक्रवार था, शुक्रवार था। मैं और 26 जनवरी 1950, एक बार और मैं बताऊंगा इसका, इसके बाद आपको सवाल दूंगा। 26 जनवरी 1950 का चलिए निकालते हैं, फिर कौन सा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो जैसा कि पहले किया था हमने 26 जनवरी, यानी लिखेंगे 26 जनवरी का कोड। अब हमको ये बताइए, क्या जो 1950 लीप ईयर है, लीप ईयर निकालने का हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 50 कटेगा, नहीं कटेगा, यानी लीप ईयर नहीं है, तो यह सामान्य वर्ष वाला ही कोड लगेगा। तो जनवरी कोड क्या लगेगा, 1 लग गया। अब इसका अंतिम 2 अंक लिखेंगे 50। अच्छा बताइए 50 में कितने लीप ईयर होंगे, 12 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा आंसर। पूरा ऐड कर दीजिए, 6 1 7 2 9, 9 हो गया, 5 2 7 1 8, कितना हो गया 89। 89 में अब 7 से डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, फिर 8 में 7 घटेगा 1, 19, 7 दूनी 14। हमने देखा कि जब 19 में से 14 घटाएंगे तो 5 आएगा, और डेज कितना आएगा 5, 5 और डेज आएगा, यानी 5 का क्या है, थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार। आप लोग मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था, बृहस्पतिवार था। देखिए हमने यहाँ पर लिखा 1900, 1900 नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। 2000, 2000 में +6, 2100, 2100 में +4, 2200, 2200 में +2, 2300, 2300 में +0, अर्थात नो चेंजिंग। यहाँ पर ये लिख दें नो चेंजिंग, नो चेंज, कुछ नहीं करना है। अब इसी तरह ऊपर जाएंगे, अगर 1800, 1800 में अब देखिए 6420, 6420, 6420, यही कंसेप्ट चलेगा। तो यहाँ पर 0 था, यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर अगर यहाँ पर पीछे आएंगे 1700 +4, यहाँ पर आएगा 1600
+6, यहाँ पर आएगा 1500, फिर +0 कर देंगे या नो चेंजिंग करेंगे। इस तरह से चलता रहेगा पैटर्न 0642 064 यानी 642 06420 0। आप किसी भी किताब में उठा लेंगे तो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। 1800, 1900, 2000 इतने में से ही एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, तो हमको इतना ही केवल याद करना है। अब इस तरीके से आप सभी लोग पता कर सकते हैं। जैसे आप सभी को मालूम है कि जो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, गांधी जी का जन्म कब हुआ था या गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, ये सारी चीजें पता है। और गांधी जी का जन्म हुआ था 19वीं शताब्दी में, यानी 2 अक्टूबर 1869 को। अब हमको पता करना कि गांधी जी कब पैदा हुए थे, तो आइए हम एक बार ये भी देख लेते हैं गांधी जी कब पैदा हुए थे। यानी 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 कौन सा दिन था? तो देखिए सेम वही सब कुछ वही काम करेंगे जो हमने अभी इसके पहले किया था। तो 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर देखें हम तो लिख देंगे 2, फिर अक्टूबर का कोड लगाएंगे। हम सभी जानते हैं अक्टूबर कोड 1 होता है, 1। फिर सन का आखिरी 2 अंक 69 है, 69 लिखेंगे। अब 69 में कितने लीप ईयर होंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइड करेंगे 17 चौक 68 यानी 17 हो जाएगा। अब पूरा ऐड करने के बाद क्या करेंगे? इसको हम यहाँ 2 1 3 9 3 12 7 19, 19 के 9 हासिल 1 का 6 1 7 8, 2 1 3 9 3 12 7 19 और 6 1 7 और 8 19। लेकिन अभी हमें इसमें और ऐड करना पड़ेगा। क्या? क्योंकि ये हमने बता दिया ना कि 1869 है, अगर 1800 से आगे है तो +2 करना पड़ेगा। इसमें +2 हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 91। अब हम 91 में 7 से डिवाइड करेंगे। 91 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, अब देखिए 91 में हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7 1, 7 त्रिका 21, यानी क्या था? 0 0 0 0 किसके लिए होता है? सैटरडे। तो हम ये कर सकते हैं, आप लोग मोबाइल से कर सकते हैं, गांधी जी कब पैदा हुए थे, कौन सा दिन आ जाएगा? सैटरडे यानी शनिवार हो। ये कोड का कमाल है, आपको एक बार में 2 बार में नहीं समझ में आएगा। आप देखिए किसी चीज के पीछे पड़ जाएंगे जरूर समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को एक दोबारा देखेंगे, और अगर नहीं समझ में आया फिर भी मुझे कमेंट करें, मैं फिर उसमें आपको सुझाव दूंगा। ये वाला चीज आपको हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर 1900 का सन दिया है तो कोई चेंज नहीं करना है, कुछ एडवर्ड नहीं करना है। जैसा हमने ये 2 सवाल लगा लिया था, ये वाला दोनों लगा लिया 2 सवाल, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद अगर 2000 का करना हो या सन 2000, सन 2100 या इसके पीछे 1800, हमें इतने से ही सवाल आते हैं। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1800, 1900, 2000 इसी में से सवाल बनते हैं। तो ये याद रखना कि अगर 1800 का रहेगा तो +2 ऐड करना होगा, और अगर 2000 का सवाल रहेगा तो +6 ऐड करना होगा। कब ऐड करना होगा? टोटल नंबर ऑफ डेज करने के बाद। आइए अब हम निकालते हैं आज का दिन। आज का दिन इस पैटर्न से, यानी आज कौन सा दिन है सभी लोग मालूम है, लेकिन कैसे निकलेगा उसको देखते हैं हम लोग। चलिए आज का दिन क्या है? 4 जनवरी। 4 जनवरी यानी यहाँ लिखेंगे 4। जनवरी कोड क्या है? 1 है, क्योंकि 2025 लीप ईयर है नहीं, तो सामान्य कोड लगेगा 1 है। फिर इसके बाद सन, ठीक, 25 तक में कितने लीप ईयर होंगे? 4 6 24, 6 लीप ईयर होंगे। ऐड कर दे 4 1 5, 5 5 10, 10 6 16 के 6, 2 1 3, 36 आ गया। इनका सम आ गया 36। अब 36 में हमको 6 और ऐड करना पड़ेगा, +6, 6 6 12 के 2, 3 42, ठीक है, 42 हो गया। अब हमको ये बताइए, अगर हम 42 में 7 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा? 7 से अगर भाग देंगे तो 7 6 42, शेषफल क्या हुआ? 0। आज कौन सा दिन है? 0। आज का दिन कौन सा है? शनिवार। 0 जब शेष बचे तो कौन सा दिन माना जाएगा? शनिवार। ये कोड का कमाल है, कोड के कमाल से, यानी कोड याद रहेगा आपको तो आप सभी जो है कैलेंडर में कोई तारीख दे दे, कोई भी चीज दे दे कैलेंडर में, आप उसका ज्ञात कर सकते हैं दिन कैसा रहेगा।
ठीक। और इस कोड से तो आप ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि किन 2 महीनों के जो कैलेंडर सेम चलते हैं, जैसे अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम चलेगा आपका, देखिए मार्च और नवंबर का कोड जो है सेम है, जिसका मतलब सेम चलेगा। इस तरह से तो प्रश्न लगा ही सकते हैं। और एक अद्भुत तरीके से यानी पैटर्न पर क्वेश्चन बनता है, आप इसके अनुसार लगा सकते हैं। आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे, जैसे अगर कोई पूछ ले कि 10 जनवरी 2024 को 10 जनवरी 2024 को बुधवार हो तो 15 जून 2024 को कौन सा दिन होगा। देखिए 10 जनवरी 2024 को बुधवार था, तो 15 जून 2024 को कौन सा दिन होगा। तो पहले तो हमको 10 जनवरी का जो दिन था उसको हमको देखना है कि 10 जनवरी को, यानी जनवरी कोड है 1 और जून का कोड है 5। याद रखिएगा, जनवरी का कोड है 1 और जून का कोड है 5। कितना आगे है, 4 आगे है। यानी 10 जनवरी को अगर बुधवार था तो हम एक पहले ये निकालें 10 जून को कौन सा दिन था, तभी निकल पाएगा। तो 10 जून को, यानी 10 जून को आपका रहेगा 4 दिन आगे जाएगा इससे। 10 जून को 4 दिन आगे, क्योंकि यहाँ पर जनवरी का कोड 1 है और जून का कोड क्या है, जून का कोड है 5, तो 4 दिन आगे है। तो यहाँ पर बुधवार के बाद 4 आगे करेंगे, यानी बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी 10 जून को आ जाएगा रविवार। सन वही है, मैं केवल यहाँ पर 10 जून को रविवार होगा। अब 10 जून को रविवार होगा तो 15 जून को क्या होगा, आप उसी के अनुसार आंकड़ा लगा सकते हैं। 10 जून को रविवार होगा, 11 जून को सोमवार, 12 जून को मंगलवार, 13 जून को बुधवार, 14 जून को बृहस्पतिवार, 15 जून को शुक्रवार, यानी इसके दिन कौन सा आएगा, शुक्रवार। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा कि कोड याद कर देने से बहुत सारी चीजें हमको पता चल जाएंगी। जैसे अगर हमको मान के चलना है कि मई में, जैसे मई में अगर हमको निकालना, मई का यहाँ पर कोड दे रखा है 2। अगर हमको पता करना है कि 10 मई को, मान के चलिए हम मान ले रहे 10 मई को रविवार था, तो यहाँ पर 10 अगस्त को कौन सा दिन रहेगा। 10 मई को हमने मान लिया रविवार था, तो 10 अगस्त को कौन सा दिन रहेगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर जो कोड 2 है और यहाँ पर कोड 3 है, यानी सेम डेट में एक दिन आगे हो जाएगा, क्योंकि एक का अंतर है, 2 + 1 हो जाएगा। यानी संडे था तो यहाँ मंडे हो जाएगा, यानी 10 अगस्त को यहाँ पर मंडे हो जाएगा। मैंने आप सभी को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आए इसे लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी अन्य वीडियो में। कैलेंडर का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।